गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी और उसमें उसके हमने कुछ टाइप भी पढ़े थे। आई थिंक एक रहता था लास्ट वाला डायगोनल। एक बार ही देख करके वहां तक आकर के नए टॉपिक्स चालू करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। ये दो सेम लेवल के एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकती है और अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकती है। अक्सर फॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है ऑफिशियल मैटर्स को डिक्टेट करने के लिए, पास ऑन करने के लिए। ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, लेकिन ये होनी कैसी चाहिए? रिटन, बिकॉज उसका क्या रहता है? रिकॉर्ड रहता है। क्या रहता है? रिकॉर्ड रहता है, एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओरल का तो फिर कोई रिकॉर्ड नहीं रहने वाला है ना। बिल्कुल। अभी बच्चों ये डायरेक्शन के बेसिस पे 3 टाइप की हो सकती है, मतलब बेसिकली हो तो सकती है 4 टाइप की, लेकिन जो 2 है उनको मैं एक ही काउंट करके चल रहा हूँ, वर्टिकल नेचर की। ठीक है ना? बोलो जल्दी से, 3 कौन कौन होती है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। फिर वर्टिकल के कितने बच्चे? 2। एक डाउनवर्ड बच्चा और एक अपवर्ड बच्चा, है ना? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या कौन सी होती है? जो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होती है। ठीक है ना? और जो आपकी वो है अपवर्ड है, वो सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ऑर्डर किस में दिए जाते हैं? हाँ, डाउनवर्ड में। और सजेशन किस में दी जाती है? रिपोर्ट किस में दी जाती है? अपवर्ड में। इंस्ट्रक्शन किस में दी जाती है? डाउनवर्ड में। बात करते हैं किसकी? हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? जो 2 डिपार्टमेंट के बीच में हो रही है, और 2 डिपार्टमेंट के बीच में भी जो एम्प्लॉय सेम लेवल के एम्प्लॉयज है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हॉरिजॉन्टल। इसका दूसरा नाम क्या है? लेटरल। क्या है? लेटरल। और ये क्या बनाने का काम करती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है। लास्ट आ जाते हैं किसके ऊपर? डायगोनल कम्युनिकेशन के ऊपर। देखते हैं। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन का वो फ्लो होता है बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में जो क्या होती है? इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, बशर्ते वो जो फ्लो होना चाहिए वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे होना चाहिए। आराम से बांट लो प्रसाद सबको। वो देखो वो भी कह रहा है कि मेरा भी कुछ है क्या? अच्छा, वापिस दे रहे हैं। ठीक। हाँ जी। It refers to the flow of information between people of different departments working at different levels. तो ही तो डायगोनल होगी, बिकॉज अगर सेम लेवल पे हो जाएगी तो फिर तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। आगे, the purpose of diagonal communication is to increase organizational efficiency by speeding up the communication process and cutting across departmental barrier. तो मैं समझा, बहुत अच्छी लाइन है ये, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कह रहे कि जो डायगोनल का जो पर्पस होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना होता है बाय स्पीडिंग अप द कम्युनिकेशन प्रोसेस। किसको स्पीड अप करके? इसने इसको बात बतानी है। होगा क्या? अगर देखो कायदा तो ये है कि ये इसको बताएगा और फिर ये इसको बताएगा। ये क्या बोल रहा है? इसको बोल रहा है ए तू साइड हो ना। ठीक है ना? हम सीधा उधर जाएंगे। समझा क्या आपको? अरे ये है, ठीक है ना? इसको इससे बात करनी है, ए को सी से बात करनी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इधर कौन है? बी है। कायदा तो ये है कि ए किसको बोले? बी को बोले। ठीक है ना? और बी किसको बोले? सी को बोले। समझ में आ रही है बात? ये कह रहा है, ए किसको कह रहा है? बी को, ए तो साइड हो ना, हट निकल। वो कह रहा है वो पाइथागोरस थ्योरम तो हमने भी पढ़ी है। सीधा हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर को मारो साइड। ठीक है ना? सीधा क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? हाइपोटेन्यूज। ए किससे कम्युनिकेट करेगा? सीधा सी से। तो ये क्या हो जाएगी? डायगोनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायगोनल। बात समझ में आ रही है? डायगोनल में, हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे? मतलब कैसे? डायगोनल में हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, वो ऐसा बोल रहा है। कैसे? तभी तो डायगोनल है वो। ऐसे मत देखो कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में।
हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में होनी तो चाहिए, साथ में लेवल भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे अलग अलग लेवल है, दैट्स वाई तभी तो वो क्या है, डायगोनल है। ठीक है ना। चलो देखो, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे स्पीड अप हो जाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिकॉज एक को तो हमने बी को तो साइड ही कर दिया, ये तो साइड हो ना इधर अलग हट, एंड कटिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंटल बैरियर। किसको साइड का, किसको हम हटा देते हैं, जो डिपार्टमेंटल बैरियर, ये बी किसका काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। आगे फॉर एग्जाम्पल अ डिस्कशन अबाउट द प्रोडक्शन स्केड्यूल, जैसे हमें डिस्कस करना है प्रोडक्शन का स्केड्यूल, ठीक है ना, मतलब कब कब कितना कितना कैसे कैसे प्रोडक्शन करना है वगैरह वगैरह, बिटवीन अ मार्केटिंग मैनेजर एंड प्रोडक्शन फॉरमैन। कौन कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन फॉरमैन है। पहले तो ये बताओ, ये दोनों बंदे अलग अलग डिपार्टमेंट के है क्या, नहीं है, एक मार्केटिंग का बंदा है, साथ में ये भी बता दो कि दोनों एक ही लेवल पे है या अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग लेवल पे है। मार्केटिंग तो मैनेजर है, वो तो मिडिल लेवल पे आ गया, तो ये फॉरमैन है, प्रोडक्शन फॉरमैन, ये लोअर लेवल पे आएगा। तो मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन फॉरमैन से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, उससे डिस्कस कर रहा है, ठीक है ना, तो डायगोनल कौन हो गई, डायगोनल। ठीक है। आगे सुनो ना, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये किसको वायलेट करेगी, क्यों करेगी बताना, बिकॉज एक बंदे को ऑर्डर दो से मिल सकता है। हाँ बोलो ना, लेट सपोज, सुनो ना, जैसे ये है सी, ठीक है ना, सी है प्रोडक्शन फॉरमैन, कौन है, प्रोडक्शन फॉरमैन, और ये है कौन, ए कौन है, मार्केटिंग मैनेजर, कौन है, अभी जो एग्जांपल चल रहा था, मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर लेट सपोज ऑर्डर दे रहा है किसको, प्रोडक्शन फॉरमैन को, तो इसका मतलब क्या ये होगा कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, क्या वो ऑर्डर नहीं देगा इसको, सी को, हाँ बोलो ना, तो एक बंदा जो सी है, इसकी दो दो बजा रहे हैं, इधर से भी इधर से भी, देखो ये प्रोडक्शन मैनेजर भी भाई, अच्छा फिर चल गंदे लोग इधर देख लो, प्रोडक्शन मैनेजर भी है और कौन है, मार्केटिंग मैनेजर, दोनों मिलकर किसकी बजा रहे हैं, प्रोडक्शन फॉरमैन की। तो कौन वायलेट हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो गया, यहाँ पे वायलेट हो गया। तो कह रहे हैं यहाँ पे देख लो, it violates the principle of unity of command. Moreover, the superior may feel being ignored when his subordinate talks directly to managers of other department. अब ध्यान से सुनो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ऐसी कम्युनिकेशन में ना जो सुपीरियर है वो अपने आप को इग्नोर भी फील कर सकता है। क्या कर सकता है, देखो मान लिया है ये, लेट सपोज एक सबॉर्डिनेट ने दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर से बात करनी है, दोनों का लेवल क्या है, अलग अलग है, मेरे डिपार्टमेंट का तो सबऑर्डिनेट है और उसे बात करनी है दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर से, और वो डायरेक्टली बात कर रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इग्नोर। मैं उस, जब मेरे को पता पड़ेगी ये बात है ना, तो मैं उसे बोलूंगा ना, भाई तुझे डायरेक्टली क्या बात करने की जरूरत थी, हमें बताता ना क्या प्रॉब्लम थी, हम करते बात उनसे, ठीक है ना। तो सुपीरियर को कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे उसे इग्नोर किया जा रहा है, तो ये बोल रहा है, ठीक है ना। एक तो ये यूनिटी ऑफ कमांड को क्या करता है, वायलेट करता है, दूसरा सुपीरियर यहाँ पे कैसा फील कर सकता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है जब उसका सबऑर्डिनेट डायरेक्टली किससे बातचीत करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से बात करेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बच्चों फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं, क्या होते हैं, नेटवर्क। हाँ जी, इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन भी क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। सारे बच्चों को पता है कि जब यूनिटी ऑफ क्या होता है, कमांड वायलेट होता है, तो कहीं ना कहीं स्केलर चेन भी क्या होता है, वायलेट होता है, तो वो डीम्ड है, बिल्कुल। हाँ, इमरजेंसी के केस में तो अलाउड है, वो गैंग प्लैंक अलाउड है, लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, डायगोनल नहीं होता। समझा ना, वहां पे उसने बोला है कि सेम लेवल होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसके पैटर्न होते हैं, क्या होते हैं, पैटर्न। पैटर्न बोले तो उसको नेटवर्क भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, हमने पढ़ा कि एक होता है
वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन। फॉर्मल के अंदर, आयुष कुमार, फॉर्मल के अंदर वर्टिकल होती है। क्या होती है? वर्टिकल। अब वर्टिकल डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है। उसका पैटर्न भी उसका भी क्या हो सकता है? पैटर्न हो सकता है। वो पैटर्न क्या है? सिंगल चेन नेटवर्क। क्या है? सिंगल चेन नेटवर्क। ठीक है ना? सिंगल चेन मतलब यहाँ पे ए किसको बताएगा? बी को, बी किसको बताएगा? सी को, सी किसको बताएगा? डी को, और डी किसको बताएगा? ई को। इसे बोल रहे हैं सिंगल चेन नेटवर्क। फॉर्मल नहीं, समझिए, कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल जो होती है वो डायरेक्शन के बेसिस पे चार टाइप की हो सकती है, मतलब डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। अब वो जो होती है ना, चार टाइप होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं। क्या होते हैं? नेटवर्क। पहले देख लो क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में ऑपरेट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेशन पैटर्न या नेटवर्क हो सकते हैं। सम पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर डिस्कस्ड बिलो। पहला बोल रहे हैं सिंगल चेन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? इस नेटवर्क में क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू अ सिंगल चेन। लाइन में कोई नहीं छूटेगा, ठीक है ना? सबको सिंगल चेन में सबको पता पड़ता जा रहा है। ए किसको बताएगा? बी को, बी किसको बताएगा? सी को, सी डी को, डी ई को, एफ को, देन जी एच आई जे, ऐसे चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? एवरी मेंबर इज अटैच्ड टू वन पर्सन। यहाँ पे हर एक के संबंध पहले वाले के साथ है। किसके साथ है? बताओ, बी का संबंध किसके साथ है? सी का? क्या सी का ए के साथ तो नहीं है ना? हर एक का बस एक के साथ ही है। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, डी का ई के साथ। ये तो बोला इंग्लिश में इसने, एवरी मेंबर इज अटैच्ड टू वन पर्सन। ठीक है ना? द चेन नेटवर्क स्ट्रिक्टली फॉलोज द स्केलर चेन ऑफ कमांड। जो चेन नेटवर्क होता है वो किसको फॉलो करता है? स्केलर चेन को फॉलो करता है। स्केलर चेन में भी तो ये होता है। सही सुनो, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बच्चों व्हील नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है? व्हील नेटवर्क। आपने व्हील देखा है? व्हील, व्हील में एक तो आउटर वो रहता है जिसे रिम बोलते हैं, रिम बोलते हैं ना। और वो जो रिम होता है ना, रिम के अंदर स्टिक्स होती है। क्या होती है? और वो स्टिक के, वो जो स्टिक्स होती है रिम से, और बीच में एक हब होता है, हब उससे कनेक्टेड होती है। खाली रिम काम नहीं करेगा, अगर आउटर आउटर लूप होगी केवल, और तुम वो मुड़ जाएगी। समझे क्या? सारा का सारा जो भी वो रहता है, वेट रहता है, वो किस पे रहता है? वो जो बीच में हब होता है जिससे वो स्टिक्स कनेक्टेड होती है। बात समझ में आ रही है? ये व्हील नेटवर्क वही होता है। ध्यान से सुनो, देखो, नहीं समझा क्या आपको? पहले बात समझो, थोड़ा ना आप गौर देना। बच्चे ये टॉपिक को कैजुअली ले जाते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से शायद आप भी इसे अभी कैजुअली ले रहे हो। ये टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से समझ नहीं रहे हो। देखो, मैं वापस से, हालांकि मैंने बताया, लेकिन फिर जोर देके बताता हूँ एक बार, ताकि तुम्हें कुछ शायद डाउट आए माइंड में, या कुछ चीजें और क्लियर हो। बेटा, कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है। जो कम्युनिकेशन के जो चैनल्स होते हैं वो दो होते हैं। चैनल्स पढ़ रहे थे ना स्टार्टिंग में हम, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल को तो मैंने अभी छेड़ा ही नहीं है, हम फॉर्मल में आए जहां पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। फिर डायरेक्शन के बेसिस पे हमने उसे चार पार्ट में क्या किया? क्लासिफाई किया। एक तो अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल, और एक डायगोनल। बात समझ में आ रही है? अब हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क्स। क्या पढ़ रहे हैं? नेटवर्क्स, ये जिनको पैटर्न भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ये जो मैं अभी बोलने वाला हूँ ये ध्यान से सुनना, शायद आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और इंप्रूव हो। बेटा, जो अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है, जैसे मैं किसको पकड़ लेता हूँ? डाउनवर्ड को। जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड कैसे होगी? सुपीरियर किसको बताएगा? तो उसका एक पैटर्न ये है, एक नेटवर्क ये है कि सिंगल चेन, कि हम जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को बताए, सबऑर्डिनेट अपने भी सबऑर्डिनेट को बताए, देन वो सबऑर्डिनेट अपने भी सबऑर्डिनेट को बताए। समझा क्या आपको? तो ये सिंगल चेन में देखो, है डाउनवर्ड। क्या है डाउनवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड में भी पैटर्न कौन सा है? नेटवर्क कौन सा है? सिंगल चेन।
सिंगल चेन का मतलब है जहां पे सब एक दूसरे को बता रहे, मतलब जहां पे हर एक बंदा अपने से अगले वाले को बता रहा है, समझा क्या? लेकिन अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की ही अगर मैं बात करूं तो इसका एक दूसरा पैटर्न भी हो सकता है, इसका एक दूसरा नेटवर्क भी हो सकता है जो है व्हील नेटवर्क। कौन है? व्हील नेटवर्क। ध्यान से देखना, व्हील में बीच में एक हब होता है, वो ही सबसे मेन पॉइंट होता है क्योंकि सारा बोझ भारी उस पे होता है, समझा क्या? इस डायग्राम में देखो, ये जो व्हील नेटवर्क है, ये व्हील नेटवर्क में जो ए है ना, ये सुपीरियर है। कौन है? और ये सुपीरियर अपने सारे सबऑर्डिनेट को बता रहा है। किसको बता रहा है? सारे सबऑर्डिनेट को बता रहा है। ए मेन पॉइंट है और ये सबको बता रहा है। तो ये नेटवर्क कौन सा बन रहा है? ये पैटर्न कौन सा बन रहा है? व्हील। हालांकि ये क्या है, ये अगर मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं डायरेक्शन के बेसिस पे तो डाउनवर्ड है। कैसी है? बिकॉज सुपीरियर किसको बता रहा है? सबऑर्डिनेट को। लेकिन बेटा नेटवर्क ये सिंगल चेन नहीं है। सिंगल चेन में तो एक बंदा दूसरे को बता रहा है, दूसरा तीसरे को। यहाँ पे एक ही सारे सबऑर्डिनेट को बता रहा है, तो ये सिंगल चेन तो है नहीं। ये क्या बन गया? व्हील नेटवर्क बन गया। जहां पे आप देखो आउटर लूप जो है, आउटर लूप में सारे सबऑर्डिनेट आ रहे हैं और जो बीच में जो हब है, हब उसमें कौन पढ़ रहा है, कौन लाई कर रहा है? सुपीरियर। समझ में आ रही है? देखो कम्युनिकेशन जो सिंगल चेन है वो भी डाउनवर्ड हो सकती है और ये भी डाउनवर्ड हो सकती है, लेकिन वो पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है। नहीं समझ में आ रही आपको बात? कुछ पूछ रहे थे? कौन? सिंगल चेन? हाँ, इसमें इनफॉर्मल का फील नहीं होता ऐसे। इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन, मतलब इनफॉर्मल में जो होता है ना, ग्रेप वाइन पैटर्न चलता है, उसके अलग आएंगे। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क आता है, क्लस्टर नेटवर्क आता है, वहां पे ऐसे नहीं पता। इनफॉर्मल में ना हो तो सकता है लेकिन काफी कम मिलता है। सिंगल चेन जो मिलता है ना, हो तो सकता है लेकिन काफी कम होता है। इनफॉर्मल में कि जैसे एक दूसरे को बता, दूसरे तीसरे को बता, ऐसे नहीं होता। इनफॉर्मल में कहीं ना कहीं ऐसे होता है, उसके जो भी मिल गया ना वो उसे ही बता रहा है, जो भी मिल गया। ओ भाई तुझे पता ऐसा हुआ भाई, ठीक है ना। अब वो अपनी कहानी बना के कुछ भी गाएगा, ठीक है। मान लिया ऐसा, वो मेरे सामने 5 लोग आए, मैंने प्रोबेबिलिटी बेसिस पे 2 को तो बता दिया, 3 को नहीं बताया। इसको क्या बताना, चल छोड़, ठीक है ना। 2 को वहां पे थोड़ा अलग रहता है। हो सकता है वहां पे भी सिंगल चेन, बात समझ में आ रही है, लेकिन काफी रेयर होता है। जो आमतौर पर मिलते हैं वहां पे या तो क्लस्टर मिलता है या प्रोबेबिलिटी मिलता है, वो उसकी भी बात करेंगे फिलहाल। मुझे बताओ व्हील समझ में आया क्या? और सिंगल चेन? तुम्हें टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में फर्क समझ में आ रहा है? टाइप तो होती है कि डायरेक्शन के बेसिस पे अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और कम्युनिकेशन, वो आपकी डायगोनल। लेकिन नेटवर्क क्या है? उनके भी पैटर्न है। डाउनवर्ड का पैटर्न हो गया, अपवर्ड का पैटर्न हो गया, समझ में आ रही है ना? वैसे तो ये सिंगल चेन और व्हील, व्हील की बात करते हैं। इन व्हील नेटवर्क ऑल सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट्स थ्रू वन सुपीरियर। सारे के सारे जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो किससे बातचीत कर रहे हैं? अब जैसे मैंने इतना पढ़ा, मैंने तो आपको कौन से वाली फील आ रही है? अपवर्ड की फील आ रही है कि डाउनवर्ड की फील आ रही है? बोलो ना। डाउनवर्ड की फील आ रही है। ध्यान से देखो, ध्यान, सबऑर्डिनेट किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं? तो कौन से वाले की फील आ रही है? अपवर्ड की फील आ रही है। और अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, उस एंगल से देखोगे कि एक बंदा सबको ऑर्डर दे रहा है, तो डाउनवर्ड। देखो चाहे ये अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, लेकिन नेटवर्क कौन सा बन रहा है? व्हील नेटवर्क बन रहा है। क्या बन रहा है? केवल इतने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर मैं केवल इतना बोल दूंगा ना तो इससे अगले वाला एक्टिव हो जाएगा। अगला है सर्कुलर। क्या है? अगर केवल इतना ऐसे बोलता हूं तो सर्कुलर होगा। इसके बोलने के साथ साथ मेरे को बीच में भी कोई तो बंदा एलोकेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या बनेगा? व्हील नेटवर्क बनेगा, ठीक है ना। हु एक्ट एज अ सेंट्रल अथॉरिटी, सारे लोग मिलकर के जो एक से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक सबसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो जो बीच वाला है, जो हब है, वो कैसे एक्ट कर रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी के जैसे एक्ट कर रहा है, लाइक अ हब ऑफ द व्हील। जैसे एक व्हील का क्या होता है, बीच में हब होता है जिससे सब कनेक्टेड होते हैं, सारी स्टिक्स कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्फ, आपस में बातचीत नहीं करने का। क्या बोला? सबऑर्डिनेट को आपस में बातचीत करना अलाउड नहीं है। जो भी पता लगाना है, जो भी जानना है, कहना है, सुनना है, वो सब किसके थ्रू होगा? कार्यक्रम ए के थ्रू होगा, सुपीरियर के थ्रू होगा, जो हब है बीच में, ठीक है ना। व्हील नेटवर्क इज कॉमन इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सारे बच्चों को पता है व्हील नेटवर्क कहाँ पे कॉमन होता है?
सेंट्रलाइज में कुछ ही लोगों के पास पावर होती है और उन्हीं के थ्रू सब कुछ होगा। ऑर्डर देंगे तो वही देंगे, सजेशन देना होगा तो आपस में एक दूसरे को नहीं बताने का, उन्हें बताने का। समझा क्या? दो नेटवर्क हो गए, एक सिंगल चेन नेटवर्क, दूसरा व्हील नेटवर्क। तीसरा क्या है? सर्कुलर नेटवर्क। क्या है? सर्कुलर नेटवर्क। सर्कुलर नेटवर्क में क्या होता है? अच्छा, एक चीज तो ये है कि सर्कुलर नेटवर्क क्या होता है। दूसरा सवाल ये है, हाउ सर्कुलर नेटवर्क इज डिफरेंट फ्रॉम व्हील नेटवर्क। बोलो जी। व्हील नेटवर्क में सारे लोग या तो किससे बात करेंगे? सुपीरियर से बात करेंगे। सुपीरियर किसको बताएगा? सबको बताएगा, आपस में अलाउड। जबकि सर्कुलर में अलाउड ही आपस में। और अगर मैं बोलूं, देखो सिंगल चेन, अगर मैं सिंगल चेन की भी बात करूं, सिंगल चेन में हर एक के संबंध अपने से अगले वाले के साथ थे, जबकि सर्कुलर में हर एक के संबंध दो के साथ। एक आगे वाले पड़ोसी के साथ, एक पीछे वाले पड़ोसी के साथ। लेकिन तुम बोलो, सुनो ना, रुको अभी। तुम बोलो ए के संबंध सी के साथ, वैसा नहीं है। हर एक के संबंध अपने इमीडिएट, जो इमीडिएट मेंबर है उसके साथ है। जैसे ए का संबंध किसके साथ है? हालांकि यहाँ पे एरो नहीं लगा हुआ, मैं लगा भी देता हूँ यहाँ पे। ए के संबंध बी के साथ है और ए के संबंध किसके साथ भी है? ई के साथ भी है, ऐसे। अच्छा, डी सी का किसका रहेगा? सी का किसके साथ? सी का एक तो बी के साथ और एक डी के साथ। और बी का किसके साथ? बी का बी 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 फॉर बैलेंस शीट। बी का ए के साथ और सी के साथ। फाइनली हर एक के संबंध, हर एक के संबंध ए एक दूसरे के साथ नहीं, दो के साथ, बस एक दूसरे नहीं। हाँ, चलो देखो, देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, उसने इंग्लिश में ये लिखा है। इन द सर्कुलर नेटवर्क, सर्कुलर नेटवर्क में द कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल। कम्युनिकेशन किस में मूव करती है? क्या नमन भैया पागल बनाया जा रहा हमें? ऊपर वाले में भी तो यही था। नहीं था, ऊपर वाले में व्हील था। वहां पे जो सारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कौन है? वो ए, बीच में। आपस में तो बोलना अलाउड ही नहीं, इन्हें तो आपस में बोलना अलाउड है। अच्छा, यहाँ पे तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। कहाँ पे? बोलो ना। सर्कुलर में उधर थी सेंट्रल अथॉरिटी। कह रहे ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट, हर एक इंसान कम्युनिकेट कर सकता है विद हिज टू इमीडिएट कलीग्स। किसके साथ? अपने जो भी इमीडिएट जो दो कलीग्स हैं, यानी जो दो साथ वाले लोग हैं उनके साथ। कम्युनिकेशन इज वेरी स्लो इन दिस नेटवर्क। कह रहे कि इसमें कम्युनिकेशन काफी क्या रहती है? स्लो रहती है। पता कैसे? मान लिया ए ने किसको बताना है कुछ बात, डी को बताना है, डायरेक्टली तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ए, सुनो ना, ए क्या डी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है क्या? नहीं। अगर ए को कोई डी, ए को कोई बात बतानी है डी को, तो कैसे बताएगा बताओ? या तो बी को बताएगा, या मतलब पहले तो बी को बताएगा, फिर बी किसको बताएगा? सी को बताएगा, सी किसको बताएगा? डी को बताएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? ए किसको बताए? ई को बताएगा, और ई किसको बताएगा? ई को बताएगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि सुनो, कह रहे कि अच्छा कौन है, ए किसको बता दे? ई को बता दे, फिर वो किसको बता देगा? थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा, मतलब जो लेंथ आ रही थी वो क्या हो जाएगी? मान लो ये बात कॉन्फिडेंशियल थी, क्या थी? अब बताना, अब बताओ कैसे बताए डी को? लीक हो जाएगी बात तो। हाँ बोलो। और ई तो बिल्कुल नालायक है, इसे तो बतानी नहीं हमें बात। तो फिर तो हमारे पास ऑप्शन उधर से है, और वैसे भी बात तो कॉन्फिडेंशियल है, और उसको तो वैसे भी लीक हो जाने वाली है, तो उस केस में नेटवर्क क्या नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? इस वाले नेटवर्क में आप कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट बातें नहीं कर सकते, वो तो पब्लिक हो जाएगी ना। डायरेक्टली तो आ ही नहीं सकती काम में, डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते। अपने से अगले वाले को बतानी, वो सब अरे पूरे गांव को पता पड़ जाएगा भाई वो ये कहना चाहता है। समझा क्या? नहीं करने का भैया, प्राइवेट बातें इसमें नहीं होती। ठीक है ना? कोई बात नहीं, दिक्कत कोई ना है। नेक्स्ट वाला भी तो ओपन है, नाम तो पढ़ो। अरे मित्तल साहब, प्राइवेट बातें अगर करनी है फोन पे करो। अगले वाला भी है, फ्री फ्लो, सबके संबंध
कोई भी पकड़ लो, ठीक है ना, सबके संबंध सबके साथ। चलो देखो सर्कुलर नेटवर्क पहले पूरी बात करते हैं, सुनो ना। सर्कुलर नेटवर्क, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज टू इमीडिएट कलीग्स। ऐसा नहीं कोई भी दो अपनी मर्जी के चुन लो ना, या तो अपने आगे पीछे आगे वाला या तो पीछे वाला, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इज वेरी स्लो इन दिस नेटवर्क, द सर्कुलर नेटवर्क रिप्रेजेंट अ पार्टिसिपेटिव सिस्टम। ये कह रहे हैं यहाँ पे मिल बांट के होता है सब कुछ, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिव सिस्टम है ना। अरे अभी तो बताया मैंने, इतनी कहानी गा दी आपके सामने कि जो हमारी प्राइवेट बातें वो प्राइवेट नहीं रहेगी, वो सबको पता पड़ जाएगी। तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच तो आ रहा है। बताना तो हमें डी को था, पता किसको पड़ गया, बी को भी और सी को भी, सबको पता पड़ गया ना वैसा। तो कह रहे पार्टिसिपेटिव सिस्टम यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट है बच्चों फ्री फ्लो नेटवर्क। फ्री फ्लो, सबके संबंध सबके साथ, ठीक है ना। अच्छा ए डी को बताना चाहता है तो इसमें बता सकता है डायरेक्टली, है ना। ए मतलब ए जिससे चाहे उससे बात कर सकता है, ए ई से भी कर सकता है, डी से भी, सी से भी और बी से भी। हाँ बोलो ना, डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली तो जो मर्जी आए जैसे। नमन भैया कैसे बनाएंगे, अरे स्टार बना दो भाई बच्चों, क्या बना दो, स्टार बना दो, और बस ए बी सी डी ई और इनके आपस में भी। आपस में भी क्या इक्वेशन बनाई इसने। आगे चल सकते हैं, देखो फ्री फ्लो नेटवर्क, इन दिस नेटवर्क देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। कोई भी पाबंदी यहाँ पे, कोई भी रोक टोक यहाँ पे नहीं है। ऑन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, किसके किसके ऊपर, कम्युनिकेशन के फ्लो के ऊपर कोई भी पाबंदी या रोक टोक नहीं है। एवरीवन इज फ्री टू कम्युनिकेट विद एनीवन। छाटो छाटो छाटो, ठीक है ना। एवरीवन इज फ्री टू कम्युनिकेट विद एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बंदा किसी से भी बातचीत कर सकता है। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज फास्ट इन दिस, क्यों होगी फास्ट, ए को बतानी है, ए को डी को बतानी है। ए ने कोई बात किसको बतानी है, डी को, तो बी और सी को काहे को बीच में लेने की जरूरत है, सीधा डी के पास जाओ। हाँ बोलो ना, जो तुम्हारी डिमांड है बता दो, बात खत्म। नेक्स्ट है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क, अरे वाह कमाल का है। इन्वर्टेड वी मतलब उल्टा वी, ठीक है ना। पहले जो संबंध होते हैं वो अपने सुपीरियर के साथ, किसके साथ, सुपीरियर से भी बात नहीं बन रही ना, तो सुपीरियर के भी सुपीरियर के पास। नहीं समझा, जैसे मान लिया ये एम्प्लॉई है, एक ई है और एक एफ है, बात समझ में आ रही है। अच्छा इन्हें इनकी कोई प्रॉब्लम है तो जाके किससे कंसल्ट करे, डी के साथ, किसके साथ, डी भी हौला है, इसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो डी का भी कोई तो सुपीरियर होगा, बी होगा, कौन होगा, या सी हो सकता है, कौन हो सकता है भैया, सुपीरियर है और सी, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो सुनो, तो ये किसके पास जा सकते हैं, लेकिन पहले जाना पड़ेगा किसके पास, पहले डी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर डी से बात नहीं बन रही है तो हाँ फिर सी के पास। क्या डायरेक्टली सी के पास जा सकते हैं क्या, नहीं डायरेक्टली सी के पास नहीं जा सकते, बात समझ में आ रही है। अगर डी से बात नहीं बन रही तो किसके पास जाएंगे, सी के पास, बात समझ में आ रही है। अगर सी से भी ना बनी तो फिर मतलब यार अब तुम कितना गिरोगे, कह रहा है पहले, अगर पहले नजर डालो पड़ोसन पे, और नहीं नहीं नहीं, अब जब डाउट आए तो सुन लो ना। अब पहले नजर डालो पड़ोसन पे, वहां से बात नहीं बन रही है तो भाई साहब ने बताया लेवल अप करो, और फिर उससे ज्यादा और कितना गिरो, मतलब कितने ज्यादा सिंगल हो रहे तुम, कह रहे कि वहां भी बात नहीं बनी तो मतलब कितना ऊपर जाओगे और नालायक हो। ए बस
नालायको, इधर देखो। अच्छा मैं देखो ना, देखो कैसे मास्टर को बदनाम कर रहा है। अपने आप तो बोलता है अगर वहां पे भी बात ना बनी तो। मैंने भी तो जवाब ही दिया ना। ऐसा कैसा जवाब? बहुत दूध के धुले हो ना तुम। इधर आके जो ढोंग करते हो तुम कि हम दूध के धुले हैं, पता है मुझे, सब पता है। इधर देख लो नालायक को। इन दिस नेटवर्क a subordinate is allowed to communicate with his immediate superior। एक जो सबॉर्डिनेट होता है उसे अलाउड होता है कि वो किससे बातचीत कर सकता है, अपने इमीडिएट सुपीरियर से, जो उसका सुपीरियर है, एज वेल एज हिज सुपीरियर सुपीरियर। और किससे बातचीत कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं जानेगा, कभी सुपीरियर के भी सुपीरियर के पास डायरेक्टली पहुंच जाओ, वो बोलेगा क्या उससे बातचीत करके आएगा नीचे वाले से, इधर टाइम पास कर रहा है आके, नहीं, ठीक है ना। हाउएवर सुनो ना इधर, हाउएवर इन द लेटर केस, लेटर मतलब बाद वाले केस में, ओनली प्रेस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, जब ना पानी सर के ऊपर से चला जाए तो जा सकते उधर, किसके पास, इधर। अगर बी और डी को कोई ऐसी प्रॉब्लम शेयर करनी है कि जो भाई जेड को पता होना चाहिए, मतलब एक्सेप्शनल केस है, उस केस में डायरेक्टली जा सकते हो आप, अदरवाइज नहीं जा सकते। से यस और नो? बोलो, कोई डाउट है क्या? आगे चल सकते हैं? हाँ जी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छा कौन रहेगा? फ्री फ्लो। देखो, अगर यहाँ पे सिंगल चेन की बात करते हो तो ऑर्डर कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे तो है ये सेंट्रलाइजेशन। इसमें अब डिसेंट्रलाइजेशन में ये भी हो सकता है, कौन से वाला? ये वाला सर्कुलर। लेकिन इसमें कम्युनिकेशन क्या रहने वाली है? स्लो। तुम्हारा सवाल था कि सबसे बेस्ट एंड बेस्ट कौन रहेगा, ये रहेगा फ्री फ्लो। क्या रहने वाला है? बात समझ में आती है? आगे चल सकते हैं क्या? चलो जल्दी से बोलो, कितने नेटवर्क होते हैं फॉर्मल के? 5 होते हैं। हाँ जी, एक बार बुलवा के फिर चले जाना। 5 नेटवर्क, पहला, दूसरा, तीसरा सर्कुलर, चौथा फ्री फ्लो, और पांचवा इन्वर्टेड बी। बात समझ में आती है? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या मेरिट्स होते हैं, फायदे क्या है फॉर्मल के? पहला, इट एंश्योर्स द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कहां पे जाने का तेरे को? हाँ, घर जाएगा यहाँ से तो सीधा घर जाना, ठीक है। इट एंश्योर्स द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यार सुन लो, पढ़ाई कर लो अभी। इट एंश्योर्स द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आदित्य, इसका फायदा क्या होगा? ये हम किसके मेरिट्स पढ़ रहे हैं? फॉर्मल के, बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ऑर्डरली फ्लो होगा किसका? इंफॉर्मेशन का। ऐसा नहीं कि कोई छूट जाएगा, है ना, सब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सबको मिलेगी जिसको मिलनी चाहिए थी। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या भी फिक्स हो जाएगी? रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स हो जाएगी? बिकॉज हमें यहाँ पे पता रहेगा ना कि किसने कौन सी बात कही है, उसका रिकॉर्ड भी रहता है। तो कह रहे हैं कि इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी लोकेटेड, क्योंकि ये पता लगाया जा सकता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, ठीक है ना, किसने कहा है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इससे क्या भी मेंटेन रहता है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। यहाँ पे क्यों रहता है? क्योंकि सुपीरियर बताएगा ना सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट को तो अलाउड होता है सजेशन वगैरह देना, रिपोर्ट वगैरह देना, कोई आइडिया देना, व्यूज शेयर करना वगैरह वगैरह इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इट हेल्प्स कंट्रोल द इट हेल्प्स टू कंट्रोल द, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है क्या? इट हेल्प्स टू कंट्रोल द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज। ये हेल्प करेगी किसमें? किसको कंट्रोल करने में? एम्प्लॉइज की वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में। क्यों? बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है यहाँ पे? फिक्स रहती है। आज समझ में आ रही है? जल्दी से 3-4 बता दो पॉइंट। एक तो ऑर्डरली फ्लो होता है, दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है, तीसरा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, और लास्ट हम वर्क परफॉर्मेंस जो है उससे भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, डिमेरिट्स भी होंगे इसके कुछ। डिमेरिट्स क्या होंगे? देखो, पहला क्या है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों है टाइम कंज्यूमिंग? क्यों है भाई? ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आएगी तो टाइम तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि सीधा ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन आ जाएगी।
तो कह दे कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज द स्केलर चेन इज फॉलोड व्हाइल पासिंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे किसको फॉलो किया जाता है, स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है इट इंटरप्ट द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, किसमें बाधा आएगी, इंफॉर्मेशन के फ्री फ्लो में दिक्कत आती है, बिकॉज यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उनकी वजह से। और तीसरा यूजुअली इट इज कन्वेड इन एन इम्पर्सनल मैनर, यहाँ पे किस मैनर में की जाती है इंफॉर्मेशन को पास ऑन, इम्पर्सनल मैनर में, मतलब ऑफिशियल मैनर में की जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पर्सनली आप कुछ भी बोल रहे हो या इनफॉर्मली होके बोल रहे हो, यहाँ पे इम्पर्सनल मैनर में इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, हाँ डिस्कस किया जाएगा, जो कई बार लोगों को थोड़ा मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेशन सी होती है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज ऑफिशियली आ रही है, हर चीज ऑफिशियल आ रही है, तो लोग फ्रस्ट्रेट से हो जाते हैं। तो वैसा बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक चालू करें। हाँ जी, दो कम्युनिकेशन होती है, दो चैनल होते हैं, एक फॉर्मल, फॉर्मल हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ा फॉर्मल में, फॉर्मल का मीनिंग क्या होता है वो पढ़ा, उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे चार टाइप की पढ़ी, और फिर हमने नेटवर्क पढ़े, उसके मेरिट पढ़े। अभी क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल क्या होती है, बोलो इनफॉर्मल क्या होती है। यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ठीक है ना, ये यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होती, क्या नहीं, ऑफिशियल नहीं होती। देख लेते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन, ये वो कम्युनिकेशन होती है दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन पास होती है बगैर किसी किसको फॉलो किए हुए, फॉर्मल लाइंस को फॉलो किए, कोई किसी को भी बता सकता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइजेस फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल, लोग क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो उनमें जो बातचीत चलती है क्या उनमें भी फॉर्मल चलेगी, क्या नहीं, उनमें इनफॉर्मल चलती है। तो इसीलिए तो कह रहा है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो किससे अराइज होती है, जब लोग क्या करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मल लाइन से बाहर निकल करके अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं, तो उनमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का चलन रहता है। इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द डिजायर ऑफ पीपल टू एक्सचेंज देयर व्यूज। क्या यार, क्या वर्मा जी, हमेशा जब भी तुम आते हो यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई की बात करते हो, कभी हमारे हालचाल भी पूछ लिया करो, कभी ये भी पूछ लिया करो कि हमारे को कहीं गला तो नहीं दुख रहा है, इतनी देर हो गई तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, रुक जाओ, है ना, तो वैसा भी पूछ लिया करो, क्या हमेशा पढ़ाई पढ़ाई की बात करते हो, ये आपको ऐसा फील आ रहा है, ये गलत छोड़ो, ठीक है ना। तो ये होता है इनफॉर्मल, क्या होता है, कह रहे हैं कि जब लोग, सुनो ना, जब लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जब लोगों की इच्छा होती है कि वो अपने एक्सचेंज मतलब अपने जो व्यूज है वो क्या करे, एक्सचेंज करे, विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल, जो किसमें नहीं हो सकता। और बताओ शर्मा जी, ठीक है ना, शर्मा जी तो आजकल है क्या हमारी कोई क्लास में, कोई भी नहीं है। और बताओ वर्मा जी, ठीक है ना, घर पे सब कुछ ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, ठीक है, तो वैसा बाल बच्चे सब बढ़िया, संभालो भाई, कोई भावनाओं में बह जाता है। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब लोग अपने व्यूज क्या करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, किससे हटके, जो उनके फॉर्मल, जो उनको क्या मिला है, जो टास्क मिला है फॉर्मल लाइन से हट करके, जब अपनी जो व्यूज आइडियाज वगैरह, ये कोई भी सोशल कुछ भी, मतलब वो चाहते हैं कि भाई हाँ उनकी वो सोशल अपनी नीड फुलफिल करना चाहते हैं, तो उस केस में ये वाली इंफॉर्मेशन चलती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन, इसे क्या भी बोलते हैं, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन बोले तो अंगूर का जूस, ए अरे अंगूर की जो बेल होती है उसे बोलते हैं ग्रेप वाइन। ये देखो नालायक, सुनो, नालायक इधर देख लो, ग्रेप वाइन पता क्या, ग्रेप वाइन होती है अंगूर की बेल, उसकी एक खास बात होती है, तुम्हें पता है क्या, तुझे तो साइंटिस्ट होना चाहिए था, हाँ गलत जगह आ गया तुम, ठीक है ना।
ग्रेप वाइन की एक खास बात ये होती है कि उसकी जो ब्रांचेस होती है ना, वो कहीं से भी निकल जाती है, कहीं से भी, जहां उसे जगह मिलती है ना उधर से निकल जाती है। समझा क्या? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसके साथ भी तो यही है? भाई सुनो ना, तुम्हें कोई बात पता है तो तुम्हारे सामने जो आएगा ना, तो तुम उसे ही वो बताने की कोशिश करोगे। हाँ बोलो ना। मतलब किसी का कोई मतलब भी नहीं, लेट सपोज तुम कॉमर्स वाले हो और तुम्हें कोई बात पता है, ठीक है ना, तुम्हारे सामने कोई ऐसा कोई तुम्हारा साइंस सेक्शन का दोस्त रहा होगा जो 10th क्लास तक तुम्हारे साथ पढ़ा होगा, और तुम उससे ही बतियाने लग जाओगे, और तुझे पता है भाई ऐसा हुआ है स्कूल में, ठीक है ना? क्या कह रहा है? हाँ, तो इसे बोलते हैं ग्रेप वाइन। क्या बोलते हैं? नालायक को पढ़ाई में दिमाग लगा लो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को जहां से भी जगह मिल जाएगी उधर से निकल जाएगी, और ग्रेप वाइन की भी यही खास बात होती है। दैट्स व्हाई इसे ग्रेप वाइन बोलते हैं। एज इट स्प्रेड्स, आगे लिखा भी इंग्लिश में, एज इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ब्रांचेस गोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है ना, कह रहे क्योंकि जो ये स्प्रेड होती है ना इनफॉर्मल, वो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं से भी स्प्रेड हो सकती है विद इट्स ब्रांचेस गोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ऐसा कोई इसका कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ अथॉरिटीज, अथॉरिटी क्या नहीं करती यहाँ पे, फिर मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स चिट चैटिंग इन द कैंटीन अबाउट द बिहेवियर ऑफ देयर सुपीरियर। जैसे वर्कर्स क्या कर रहे हैं, आपस में गपशप मार रहे हैं ना, चिट चैट कर रहे हैं कैंटीन में, किसके बिहेवियर के बारे में? सुपीरियर। अब इसमें मैटर नहीं करेगा कि वो वर्कर सेम लेवल के है, अलग अलग लेवल के है, ठीक है ना, बस वो ऐसी बातचीत कर रहे हैं। वर्कर्स डिस्कसिंग अबाउट रूमर्स, सुनो कोमा लगा के है दूसरा एग्जांपल। वर्कर्स डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? रूमर्स दैट सम एम्प्लॉइज आर लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब वो ऐसे बातचीत कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, कह रहे भाई तुम्हें पता है, मुझे पता अंदर की बात है ना, कुछ लोगों का ट्रांसफर होने वाला है। क्या होने वाला है? पत्ता कटने वाला है। अब ये बस इतना बोला, आगे वाला बोलेगा भाई सैलरी भी नहीं देंगे, जबरदस्ती निकाल देंगे, ठीक है ना, ये वगैरह बहुत सारी चीजें। आगे सुनो ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सोर्स पता लगाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि भाई पता ही नहीं पड़ेगा ना इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। कभी कभी तुम देखो ना, न्यूज वाले भी बोलते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है, वो सूत्र आज तक नहीं पता चले कौन है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये काफी डिफिकल्ट होता है ये डिटेक्ट करना कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, ठीक है। इट में ऑल्सो जनरेट र्यूमर। इनफॉर्मल से क्या भी जनरेट होती है? र्यूमर्स, अफवाह भी जनरेट हो जाती है, विच आर नॉट ऑथेंटिक, जो क्या नहीं होती है? ऑथेंटिक नहीं होती है, ठीक है ना। पहले भी इसका जब मैं आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था, तब भी मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको कि इंसान कहता कुछ और है और उसका बात का पूरा सेंस ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने कि जब वो कर्फ्यू लगा था तो उधर से लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, और इधर हमारी आ गया घेर लो ले लो, निकाल के ले आओ, ठीक है ना, तो कुछ भी वैसा। तो इट मे आल्सो जनरेट रूमर्स व्हिच आर नॉट ऑथेंटिक। सच रूमर्स एंड इनफॉर्मल डिस्कशंस में इवन हैम्पर द वर्क एनवायरनमेंट। कई बार ये आपके जो वर्क कल्चर है, आपका जो एनवायरनमेंट है, उसे क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। समटाइम्स इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड बाय मैनेजर। कई बार जो इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं वो मैनेजर क्या करते हैं? यूज करते हैं टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, सो एज टू नो द रिएक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट। पहले ऑलरेडी बता के रखा है कि कई बारी इनफॉर्मल चैनल्स को यूज किया जाता है सबऑर्डिनेट का रिएक्शन पता लगाने के लिए। किसके बारे में? सुपीरियर के बारे में। हाँ बोलो ना। अरे बताया था ना आपको, कॉर्पोरेट कल्चर में होता है एम्प्लॉइज के थ्रू ही दूसरे एम्प्लॉइज का रिएक्शन पता लगाया जाता है, किसके? अपने बारे में, ठीक है ना। तो वैसा आगे बोल रहे हैं, एन इंटेलिजेंट मैनेजर शुड मेक यूज ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इनफॉर्मल चैनल्स। कह रहे हैं देखो इनफॉर्मल बड़ा खतरनाक होता है, तो कह रहे हैं कि जो एक इंटेलिजेंट मैनेजर होता है ना, उसे क्या करना चाहिए? जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो यूज करने चाहिए, किसके? इनफॉर्मल चैनल्स के, एंड मिनिमाइज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दीज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और मतलब इनके जो मेरिट है उसको तो यूज करने चाहिए, और जो डिमेरिट्स है उनको इग्नोर करने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि इनफॉर्मल को ड्यू केयर के साथ यूज करना है आपको, अदरवाइज ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद भी कर सकता है, ठीक है ना।
अब वो मेरिट और डिमेरिट है क्या वो देख लेते हैं। पहला मेरिट्स देखते हैं, मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन, जब लोग अपने दुख दर्द यहाँ पे शेयर करते हैं। अब भाई आज तो मेरी वाइफ ने भाई ऐसा खिंचा के बेलन मारा ना भाई ठीक है ना, अब वो तो देखो तुम्हें पता होगा। तो इट प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन, तो सामने वाले को भी लगता है हाँ भाई एक तो मेरे भी मारा था मेरे वाली ने भी, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन, इससे क्या मिलता है, सोशल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, इससे लोग कनेक्टेड फील करते हैं, क्या फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। नेक्स्ट, इट फिल्स द गैप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल में कमी रह गई थी ना ये उसे पूरी कर देता है। इट फिल्स द गैप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे वो नेहा कक्कर बोलती है ना, जिंदगी में मेरी जो भी सारी कमी थी इनफॉर्मल क्या जानने से वो, हाँ। इट फिल्स द गैप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल का गैप पूरा कर देती है बाय डिस्कसिंग दोज मैटर्स, बेटा जो फॉर्मल में हम डिस्कस नहीं कर पाते ना जो चीजें, वो किस में डिस्कस कर सकते हैं, तो बात है ये। अब मान लिया जो चीज तुम मेरे से डिस्कस नहीं कर सकते, अब तुम इनसे तो कर सकते हो ना, जैसे बीच बीच में करते भी हो, जैसे अभी ये भी कुछ बता रहा था, वो बात अलग है मुझे सुन जाए, ठीक है ना, जैसे ये क्या ए, जाना आगे सुनो इट फील्स द गैप, कुछ बोल रहे हो क्या तुम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इट फिल्स द गैप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये किसका गैप फिल करती है, फॉर्मल का गैप फिल करती है बाय डिस्कसिंग दोज मैटर्स, उन मैटर्स को डिस्कस कर मतलब कर सकते हैं यहाँ पे, विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियल चैनल, जो किसके थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते, भाई जो चीज ऑफिशियल के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते इनफॉर्मल में तो कर सकते हैं ना। हाँ आगे, अच्छा, इट लिंक्स इवन दोज पीपल, अरे कुछ बोला क्या मैंने, तुम तो खामे खा बच्चे की जान ले रहे हो। हाँ यार, मतलब अपने आप कुछ ही बोल दो। इट लिंक्स इवन दोज पीपल, सुनो ना, ये उन लोगों को भी लिंक कर देती है हु डू नॉट फॉल इनटू द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, ये उन लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है जो किसमें नहीं आते, ऑफिशियल चेन। बेटा जब इनफॉर्मल होता है ना, तो फिर वॉचमैन भी ये नहीं, सुनो ना, वॉचमैन भी ये नहीं देखेगा कि ये कौन है, ये जनरल मैनेजर है और ये डिपार्टमेंटल मैनेजर है, वो भी अपने रंग दिखाएगा फिर, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन रैपिडली, सुनो, आपको अगर इन्फॉर्मेशन बहुत तेज स्पीड के साथ क्या करनी है, पहुंचानी है, तो फॉर्मल का यूज कीजिएगा कि इनफॉर्मल का, और साथ में ये कहिए भाई तुझे बता रहा हूँ किसी को मत बताना और वहां से कह के निकलना, अगले पल सबको पता होगी वो, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके डिमेरिट क्या है ये देख लेते हैं। इट इज नॉट ऑथेंटिक, इनफॉर्मल में जो बातचीतें आती, अब देखो ये किसी को बोलेगा, ठीक है ना, तो कोई इसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा, बिकॉज वो क्या है, इनफॉर्मल है, क्या है, इनफॉर्मल है। इट इज नॉट ऑथेंटिक, ये क्या नहीं होती है, ऑथेंटिक नहीं होती है, एंड द मैसेज में गेट डिस्टॉर्टेड, और मैसेज जिस सेंस में कहा गया था उससे उसकी सेंस बिल्कुल चेंज हो सकती है, एज द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन अ वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर, क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी अनसिस्टमेटिक मैनर में क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है ना। अभी नहीं, एक दो दिन बाद एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, वहां पे टॉपिक रिपीट होगा, फिर एक एक्टिविटी भी कराऊंगा आपको, ठीक है ना। आगे, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना क्या हो जाता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों हो जाता है डिफिकल्ट, कोई सुनेगा नहीं और ना ये पता किसने कही ये बात, ठीक है ना, कहाँ से आई है, भाई मुझे तो किसी ने बताई थी, ठीक है ना, अब वो किससे याद ही नहीं आ रहा किसने बताई थी, चलो ठीक है याद भी आ गया, वो कह रहा भाई मुझे भी कहीं से पता ही चला था, ऐसे ही सुना था मैंने भी उड़ता उड़ता था, ठीक है ना, तो पता ही नहीं पड़ेगा किसने बताई है, तो यहाँ पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती, एज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट नोन, क्योंकि ये नहीं पता इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इट मे लीड टू रूमर्स, इससे क्या फैल सकती है, अफवाह फैल सकती है, और इट में ऑल्सो रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कई बार इससे क्या हो जाती है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना वो लीक हो जाती है, ठीक है। नहीं नहीं अभी चलना नहीं है, अभी एक नेटवर्क और रहे, मतलब एक टॉपिक और रहेगा, हाँ ये करके फिर कितने भी टाइम में हो रुको फिर वापस से। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सुनो ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा पहले वो बताओ, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, चैनल्स पढ़ रहे हैं ना हम, चैनल्स, चैनल्स कितने होते हैं, दो, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल क्या होती है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ऑफिशियल मैटर को डिक्टेट किया जाता है, ये ओरल भी हो सकती है,
रिटर्न भी हो सकती है, होनी कौन सी चाहिए, रिटर्न। ये सेम लेवल के एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसकी डायरेक्शन के बेसिस पे हमने इसको 4 बोलो चाहे तो 3 बोलो, कोई बात नहीं है। कौन कौन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। फिर हमने क्या पढ़े, नेटवर्क। 5 नेटवर्क होते हैं, पहला सिंगल चेन, दूसरा व्हील, तीसरा सर्कुलर, चौथा फ्री फ्लो और पांचवा इन्वर्टेड। फिर हमने उसके मेरिट पढ़े और डिमेरिट पढ़े। मेरिट बताओ चलो उसके, अब्बा जब बागुम बोलो। मेरिट उसके, एक तो सिस्टमेटिक वे में फ्लो करेगी, वेरी गुड। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहेगी, और वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, वेरी गुड, ठीक है। इसके डिमेरिट बताओ, टाइम कंज्यूमिंग है, वेरी गुड। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा बोलो ना, अच्छा कंज्यूमिंग यार, अभी उल्टा बोला, एक बार टाइम कंज्यूमिंग, एक बार कंज्यूमिंग टाइम, नालायक। बोलो, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा बस टाइम ही कंज्यूम करती है, और कुछ नहीं है। हाँ बोलो ना, 3 पॉइंट थे ना इसमें। हाँ तो उधर पीछे जैन साहब, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा बोलो फॉर्मल में। एक तो फ्री फ्लो में क्या होता है, इंटरप्शन क्रिएट होता है। हाँ जी, फ्री फ्लो नहीं हो सकता, र्यूमर्स फैलती है वहां पे। मैं फॉर्मल की बात कर रहा हूँ, फॉर्मल के मेरिट की, सॉरी फॉर्मल के मैंने मेरिट बोला क्या, फॉर्मल के डिमेरिट की बात कर रहा हूँ। हाँ, दो तो आपने बता दिए, एक तो पहले वाला बोलो टाइम कंज्यूमिंग, दूसरा फ्री फ्लो में इंटरप्शन होता है, और तीसरा देखो और बता दो जल्दी से। एक तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, वेरी गुड, वो किस में फ्लो होती है, इम्पर्सनल मैनर में। पर्सनल का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है बिकॉज ऑफिशियल है। अच्छा, फिर हम आ गए किस पे, इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल जो कैसे भी ट्रेवल कर जाए, यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका दूसरा नाम बताओ। ग्रेप वाइन, क्यों बोलते हैं ग्रेप वाइन, हाँ बिल्कुल, कहीं को भी निकल जाती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पे जो होता है, जो ह्यूमन, एक टाइप से ह्यूमन एलिमेंट होता है, क्या उसे कंसिडर किया जाता है क्या, इनफॉर्मल में नहीं करा जाता है भाई, ह्यूमन एलिमेंट तो कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इसमें वो बातें भी डिस्कस कर लेते हैं जो फॉर्मल में हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके मेरिट डिमेरिट बताओ जल्दी से। पहला मेरिट, इनफॉर्मल का पहला मेरिट, एक तो कम्युनिकेशन फास्ट होती है, वेरी गुड। इन हाँ मतलब वही तो हो गया, इंफॉर्मेशन रैपिडली फास्ट, वही तो हो गया। हाँ जी, दूसरा एक तो सोशल सेटिस्फेक्शन रहता है, बिल्कुल सही बात है। ये फॉर्मल का गैप क्या कर देती है, फिल कर देती है। चौथा, हाँ ये उनको भी ले लेती है जो फॉर्मल में नहीं आ रहे, उन्हें भी मतलब उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हो गया, डिमेरिट बोलो। एक तो यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं होती, सिक्योर नहीं बोलो, ऑथेंटिक बोलो, कि यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं होती है, ये र्यूमर फैलती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होती है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती, सिंपल। आ जाते किस पे, नेटवर्क पे। इनफॉर्मल के भी तो नेटवर्क होते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के। देखो, जो अभी ये पूछ रहा था, ग्रंथ पूछ रहा था ना, यहाँ पे देखो, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सम ऑफ दीज नेटवर्क आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ नेटवर्क होते हैं यहाँ पे डिस्कस किए गए कुछ। पहला सिंगल स्ट्रैंड, क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, ये मोर और लेस क्या है, सिंगल चेन है। हालांकि मैंने अभी भी बोला था कि सिंगल चेन किस में पाया जाता है, इनफॉर्मल में भी पाया जाता है, उसे सिंगल चेन नहीं बोलते, सिंगल स्ट्रैंड बोलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क है, क्योंकि वहां पे चेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मल है, उसी को यहाँ पे इसने बोल दिया सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है ना। हालांकि ये जो नेटवर्क होता है बहुत कम मिलता है, हो तो सकता है लेकिन बहुत कम मिलता है इनफॉर्मल में। अक्सर जो मैंने आगे बताया था, गॉसिप हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, इसके नीचे एक क्लस्टर मिलेगा आपको, उस तरह के नेटवर्क ज्यादा रहते हैं। खैर, इन अ सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अदर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाती है, वो भी सीक्वेंस में। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, खासकर किसमें,
इनफॉर्मल में, क्योंकि ऐसा कोई सीक्वेंस रहेगा नहीं कि भाई मैं उसको बताऊंगा, वो कहेगा तू जाना, मेरे को जिसको मनाएगा मैं उसको बताऊंगा। नेक्स्ट है गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप समझते हो आप? गप्पे लड़ाना, ठीक है ना? तो यही होता है। तुमने देखा नहीं, इनफॉर्मल में आ जाते हैं, दो चार लोगों का ग्रुप बन जाए तो कुछ भी जो मन में आ रहा है, अभी तो एक सेकंड में कुछ और बात चल रही है, एकदम से किसी ने थोड़ा मोड़ ले लिया तो कुछ और ही बात चल रही है, और सब अपने अपने उसमें क्या दे रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, ठीक है? तो देखो, इन अ गॉसिप नेटवर्क वन पर्सन पासेस इंफॉर्मेशन टू एवरीवन एल्स। एक इंसान सबको बताता है ऑन अ नॉन सेलेक्टिव बेसिस, कुछ सिलेक्शन नहीं कर रहा है कि इसको बताना है या इसको नहीं बताना है, जो भी है सबको बता रहा है। इधर देखो, ये जो ए है, ए सबको बता रहा है, बी को, सी को, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, जो आ रहा है सबको बता रहा है भाई एक ही बात। कुछ लोगों की होती है ना ऐसी आदत, एक ही बात जो है उसके पास वो सबको बताएगा, चाहे कोई भी आ जाए, ये नहीं देख रहा कि सामने वाला कौन है कौन नहीं, सबको बता रहा है। इसे बोलते हैं गॉसिप नेटवर्क। क्या बोलते हैं? गॉसिप नेटवर्क। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। कौन सा है? देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में एक इंसान किसको बताता है, दूसरे को बताता है। किसको बताता है? लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि किसी को पता चल जाएगा, किसी को नहीं। मैं बना के बताता हूँ, शायद इसमें आपको, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आपको कम समझ में है। जैसे मान लिया ये ए है ना? ए के सामने तीन लोग हैं, बी, सी, डी। प्रोबेबिलिटी है कि बी को पता पड़ जाए और डी को पता पड़ जाए। किसको पता पड़ जाए? यानी कि बी को और डी को बता दिया, सी छूट गया, सी छूट गया, मतलब ऐसा इसका था नहीं कोई किसी को छोड़ना है, तो छूट गया, ठीक है ना? अब देखो, अब जब बी को, हाँ, जब बी को पता पड़ी तो बी के सामने भी बहुत सारे ऑप्शन है, ई, एफ, जी, एच। इसने किसको बता दिया? ई और एच को बता दिया। किसको बता दिया? ई को और एच को बता दिया। भाई ये छूट गए बीच वाले, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना? एफ और जी छूट गए। हाँ बोलो ना। ऐसे ही डी को पता पड़ा था। किसको पता पड़ा था? डी के सामने भी काफी सारे बंदे हो सकते हैं। चलो, एक्स, वाई, जेड, चलो एल एम कुछ भी ले लो। इसने किसको बता दिया? इन दोनों को बता दिया, इनको नहीं पता पड़ा। प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है। नहीं नहीं, सबको नहीं, छूट भी सकते हैं और नहीं भी छूट सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, सिंपल। तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। यहाँ पे इंटेंशन छोड़ने की नहीं थी, छूट गए, छूट गए बस। लेकिन एक से अगले वाला भी आएगा क्लस्टर, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो बताऊंगा। उसमें वहां पे हम जानबूझ के छोड़ते हैं, किसी को अगर छोड़ना हो तो जानबूझ के छोड़ते। क्लस्टर में क्यों छोड़ते हैं? क्लस्टर में क्योंकि उस आदमी पे विश्वास नहीं है हमें। क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। वहां पे हम केवल इंफॉर्मेशन उसी को बताते हैं जिसके ऊपर हमें क्या रहता है? ट्रस्ट रहता है। क्या रहता है? ट्रस्ट। जैसे मान लिया सेम अगर मैं डायग्राम किस में बनाऊं ना, क्लस्टर में बनाऊं तो चल जाएगा, बस उसके पीछे आपको ना क्या देखना पड़ेगा, वो उसका पीछे का इंटेंशन अलग है। इसमें तो छूट गए, प्रोबेबिलिटी क्या पता ना छूटता। अरे जैसे मान लिया एफ है, ये छूट गया, वो कह रहा भाई तूने मुझे तो बताया था, ले तू भी सुन, तू भी सुन ना। हाँ बोलो। प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब ये बोल रहा है ना, मान लिया क्लस्टर नेटवर्क होता है इससे अगले वाला, क्लस्टर में ये बोल रहा है, एफ बोल रहा है, आयुष कुमार, एफ बोल रहा है भाई तूने मुझे तो बताया नहीं। अबे भाई तुझे नहीं बताने का, तेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, तू सब सारे में गा देगा ये बात, ठीक है ना? तेरे बताने लायक है ही नहीं है भाई बात ये, तेरे ऊपर विश्वास, बताते ही नहीं तुझे बता, ठीक है ना? क्लस्टर हो गया। तो ये ही क्या चल जाएगा, ये जो डायग्राम है, सेम डायग्राम किसमें भी चलेगा, प्रोबेबिलिटी में भी और नेटवर्क में भी। तो सॉरी, नेटवर्क में बोल रहा हूँ, क्लस्टर में। लेकिन आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि यहाँ पे तो कोई छूट गया, उसे वहां पे जानबूझ के छोड़ा, छोड़ा गया है बिकॉज उसके ऊपर विश्वास नहीं था। देख लो इधर, जैसे देखो प्रोबेबिलिटी में ए ने किसको बताया? बी सी डी को बताया, डी ने ई और एफ को बता दिया, जी छूट गया। सी ने के को बताया, बी ने जे को बताया, एच और आई छूट गए, ठीक है ना? चलो देखो यहाँ पे, अब इसका टेक्स्ट पढ़ लो। इन अ प्रोबेबिलिटी नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली। जो इंडिविजुअल है वो कम्युनिकेट करता है, वो भी रैंडमली, है ना? अचानक से क्या करता है? कम्युनिकेट करता है विद अदर इंडिविजुअल्स। कह रहे कि देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी
यहाँ पे हमेशा एक क्या रहती है, संभावना रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है दैट ऑल एम्प्लॉइज मे नॉट गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, सारे लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इस चीज की यहाँ पे क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है, मिल भी सकती है और नहीं भी, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है, क्या है, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्लस्टर नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, देखो क्लस्टर में भी सेम ही डायग्राम बनाया मैंने, लेकिन उसका टेक्स्ट पढ़ना एक बारी। इन अ क्लस्टर नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद ओनली दोज पीपल whom he trust, एक इंसान केवल उसी इंसान को बात बताया गया, उन्हीं लोगों को बात बताया है जिसके ऊपर उसे क्या है, ट्रस्ट है। भाई देख तुझे बता रहा हूँ भाई, भाई तुझे बता, अपना भाई है तू, इसलिए बता रहा हूँ, किसी को ना बताइए भाई साहब, किसी को पता ना चल जाए बात, वो बात अलग है पता चल जाए, लेकिन कह के ये बताएगा हर एक इंसान। देखो जैसे ये बिल्कुल अभी एक्टिंग कर रहा था ना, बिल्कुल भाई तू अपना भाई है, देख तुझे बता रहा हूँ, ठीक है ना, वैसा लड़कों में जैसा रहा, लड़कियों को पता नहीं कि वो भी ऐसा बोलते, देख तू अपनी बहन है तुझे बता रही हूँ किसी को मत बताइए। इट इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न, ये सुनो सबसे ज्यादा पैटर्न यही चलता है भाई, इनफॉर्मल में बात ही ऐसे ही बताई जाती है, भाई देख तू अपना भाई है तुझे बता रहा हूँ भाई, किसी को पता ना चल जा, मेरा नाम ना आ जा, हाँ, नहीं तो देखो दोस्ती पैच आ जाएगी, है ना, ये कह रहा राड हो जाएगी वरना, ठीक है ना। तो कह रहे इट इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न, सबसे ज्यादा ये देखो सबसे ज्यादा दो चलते हैं, सबसे ज्यादा दो चलते हैं, एक तो ये या फिर गॉसिप वाला, भाई बताएगा तो फिर सबको बताएगा, ठीक है ना, और या फिर बताएगा तो उनको बताएगा जिनके ऊपर ट्रस्ट है, और इन दोनों के बाद अगर कोई चलता है तो फिर चलता है कौन सा, प्रोबेबिलिटी। अच्छा भाई तुझे नहीं पता चल रही थी क्या, अबे मैं बताता हूँ, तू इधर सुन, वो क्या बताएगा, मैं बता रहा हूँ तुझे, वैसा। सिंगल चेन बहुत कम चलता है इसमें, ठीक है ना, उसमें 5 नेटवर्क होते हैं, इसमें कॉमनली कितने होते हैं, 4 नेटवर्क होते हैं। कह रहे हैं कि इट इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ ग्रेपवाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न होता है कौन, क्लस्टर। बताना 4 कौन कौन होंगे इसके, पहला सिंगल चेन, दूसरा मतलब सिंगल चेन किससे मतलब है, सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा गॉसिप, तीसरा प्रोबेबिलिटी और चौथा क्लस्टर, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर। उसमें कौन होते हैं 5 फॉर्मल में, सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इनवर्टेड व्हील। बात समझ में आ रही है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये जो सारे टॉपिक्स है ये खत्म हो जाते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक रहता है और मेरा सबसे फेवरेट, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। टॉपिक क्या है, टॉपिक फेवरेट है, हालांकि आपके कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए, ये काफी ठीक ठाक है, ठीक है ना, काफी ठीक ठाक है ये, मतलब यहाँ पे 4 बैरियर है और उनके पार्ट है, बहुत मजा आने वाला है बच्चों, कल इसको चालू करेंगे हम, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।